कोमरिया कोरे लॉप लॉप लॉलीपॉप लागेलू। रात भर हिलाया है फिर बुलाया है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे और तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। ये कुछ लिरिक्स हैं पॉपुलर भोजपुरी गानों के। ऐसे ही आपको लहंगे में मीटर, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ मिल जाएगा भोजपुरी गानों में। सिर्फ एक चीज नहीं मिलेगी और वो है अच्छे लिरिक्स। ये YouTube पर इनके गाने के कुछ थंबनेल्स देखो, चाहे इनके गाने हो या मूवीज। आज के समय भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैली हुई नजर आती है, जबकि ये वही इंडस्ट्री है जहां से एक समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी, महिलाओं के अधिकार, फैमिली वैल्यूज, इन सब पे मूवीज बन चुकी हैं। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, ये सारे बड़े स्टार्स इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। लेकिन आज वही भोजपुरी इंडस्ट्री यूट्यूब सॉफ्ट का एक दूसरा नाम बन चुकी है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी शुरुआत ही हुई थी कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, लेकिन आज इस इंडस्ट्री ने इस कल्चर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। लोगों के लिए भोजपुरी बोलना अब शर्म की बात होती जा रही है। चार लोगों के सामने अगर गलती से भी फोन में भोजपुरी गाना बज जाए तो लोग जज करने लगते हैं। गानों के लिरिक्स, टाइटल, थंबनेल सब ऐसे होते हैं कि म्यूजिक वीडियो की जगह कोई सॉफ्ट वीडियो ज्यादा लगती है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि यूपी बिहार वाले रीजन में कोई ढंग का कंटेंट नहीं बन सकता है। पंचायत भी तो इसी रीजन की कहानी है। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी सब इसी जगह से आते हैं और यहीं के रीजनल कैरेक्टर्स को बड़ी बड़ी मूवीज में प्ले करते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया है कि 2000 करोड़ की वैल्यूएशन होने के बाद भी इस इंडस्ट्री की ऐसी हालत हो गई है। चीप और वल्गर कंटेंट के ऊपर इनकी पूरी एग्जिस्टेंस टिकी हुई है, लेकिन फिर भी इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। भोजपुरी सिनेमा सबसे पहली बार मेन स्ट्रीम हुआ था अर्ली 2000s में, जब मनोज तिवारी और रवि किशन की मूवीज बम्पर हिट होने लगी। 2001 में रवि किशन की मूवी आई थी सैया हमार, जो एक सिल्वर जुबली थी। मतलब ये मूवी 25 हफ्तों तक लगातार थिएटर्स में चली थी। इसके बाद 2003 में आई मनोज तिवारी की ससुरा बड़ा पैसा वाला। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग 30 लाख के बजट की इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ का बिजनेस किया था। इस तरह का प्रॉफिट उस टाइम के बॉलीवुड के लिए भी सोचना मुश्किल था। और इसी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को एक कैश काउ की तरह देखा जाने लगा, क्योंकि पैसा था तो सबको मूवीज बनानी थी, लेकिन क्वालिटी धीरे धीरे नीचे गिरती चली गई। इस तरह का जो कंटेंट है वो बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के गांव देहात के लोग, लेबरर्स, रिक्शा चलाने वाले या ठेला लगाने वाले, यानी कि इन शॉर्ट लो इनकम अनएजुकेटेड लोगों में बड़ा पॉपुलर होने लगा था। इनमें से कई लोग महाराष्ट्र, पंजाब जैसे दूसरे स्टेट में माइग्रेंट वर्कर के रूप में काम करने जाते थे, तो उन स्टेट्स में भी खासकर सस्ते टिकट वाले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भोजपुरी मूवीज की डिमांड बढ़ने लगी। और जो लोग इस समय मूवीज बना रहे थे उनको भी ये बात अच्छे से पता चल गई थी कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। इसीलिए वो लोग भी उसी ऑडियंस को भर भर के केटर करना शुरू कर देते हैं। नतीजा यह हुआ कि लो क्वालिटी वल्गर कंटेंट की डिमांड पहुंच गई पीक पे, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग तो बैठे ही थे। और इसी वल्गैरिटी को और ज्यादा फैलाया भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने। ये एल्बम्स के नाम देखो, अजब देवरा की गजब भौजी, जीन्स वाली भौजी, साली बड़ी सतावेली, देवरा बड़ा सतावेला। ये म्यूजिक एल्बम से ज्यादा अडल्ट मूवीज के नाम लगते हैं। जीजा साली, देवर भाभी जैसे रिश्तों को इन गानों ने किस हद तक खराब किया है ये हम सब जानते हैं। और सिर्फ नाम ही क्यों, इनके गाने भी सुन लो। ऐसे एक नहीं हजारों गाने आपको YouTube पे मिल जाएंगे, और ऊपर से इनके जो थंबनेल्स हैं, मतलब अब मैं इस पे क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख रहे हो। इनको सिर्फ व्यूज से मतलब है और कुछ नहीं। लिपस्टिक, ब्लाउज, चोली, कमरिया, ये सब इनके कीवर्ड हैं। लगभग हर गाने के बीच बीच में ये वर्ड रखना मैंडेटरी है। जैसे यहाँ पे इनकी म्यूजिक वीडियोज या मूवीज में विमेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है जिससे व्यूज आ सके। ज्यादातर इनके एक्ट्रेसेस को आप देखोगे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा सिमिलर होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और ये बात इन एक्ट्रेसेस को भी बड़े अच्छे से पता है, लेकिन सिर्फ काम मिलने के चक्कर में इनको ये सब करना पड़ता है। और अगर नहीं किया तो इंडस्ट्री में इनका दिखना बंद हो जाएगा। विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन इस पूरे कल्चर के लिए एकदम आम बात हो गई है, और इसीलिए ऐसे क्लिप्स हर दूसरे दिन देखने को मिलते हैं। इवन माइनर लड़कियों को भी ऑर्केस्ट्रा के नाम पर छोटे छोटे कपड़े पहना के स्टेज पे चढ़ा दिया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। ये क्लिप देखो, बिहार में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो आरजेडी वालों की रैली चल रही थी और उसमें भी ये सब शुरू हो गया। अब ये नहीं लाएंगे तो भीड़ कैसे इकट्ठा होगी, वोटर कैसे आएंगे। अब ये सब इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि ऐसे वीडियोस देखने के बाद इंसान का पहला रिएक्शन आता है, अरे यूपी बिहार का वीडियो है क्या, अरे उधर तो ये सब चलता रहता है। यूपी बिहार को लेकर जो ऑलरेडी स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं इन सारी चीजों की वजह से। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो दुनिया की किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। इनके यहाँ कास्ट पे गाने बनाए जाते हैं। ये गानों के नाम सुनो, पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक के लेता हूं, पांडे जी के राज चली, यादव जी के राज चली, चौहान जी के राज चली, और ऐसे ही नंदबाशी जी के राज चली। जहां पूरा देश कास्ट सिस्टम को दूर हटाने की कोशिश कर रहा है, वहां ये लोग गानों में भी अपनी जाति का झंडा लहराने में बिजी हैं।
इनकी मूवीज में भी अजीब अजीब सी स्टोरी लाइन होती है। हर मूवी में 2-3 आइटम सॉन्ग रखना मैंडेटरी है। प्रोड्यूसर्स खुद इसकी डिमांड करते हैं। डबल मीनिंग डायलॉग से लेकर बोल्ड सीन्स, ये सब मानो एक फिक्स पैटर्न है। बिना इन सब के मूवी बन ही नहीं सकती है। कॉमेडी के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ डबल मीनिंग अडल्ट जोक्स ही यहाँ पर चलते हैं। इसके अलावा इनकी पूरी इंडस्ट्री में घुमा फिरा के देखो तो वही खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे, अरविंद अकेला, रितेश पांडे, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, ऐसे ही 4-5 नाम और होंगे जो आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरी इंडस्ट्री मानो इन्हीं के अराउंड घूमती है। अब टिकट भी इन्हीं के नाम पे बिकती है तो ये लोग भी अपनी मनमानी करते हैं। इनमें से कई सारे लोगों के अगेंस्ट तो बड़े सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी लग चुके हैं। फिर इनके एक एक हीरो जो है वो साल में 10-10 मूवीज बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल खेसारी लाल यादव ने 2012 से 2016 के बीच में 42 मूवी बनाई थी। मतलब अक्षय कुमार को तो ऐसे ही बदनाम किया जाता है, असली काम तो ये लोग कर रहे हैं। अब साल भर में अगर एक इंसान 8-10 मूवी करेगा तो उन मूवीज की क्वालिटी कैसे होगी ये मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। ऊपर से इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक्टिंग आना जरूरी थोड़ी है। आधे से ज्यादा लोग या तो हैवी ऑटो ट्यून वाले गाने करते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा स्किन दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि जब सबको पता है कि हाल इतना बेहाल है तो ये सब साल दर साल कंटिन्यू कैसे हो रहा है और ये सिचुएशन बद से बदतर होती क्यों जा रही है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग एक बबल में जी रहे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी फिल्म इंडस्ट्री कितना आगे निकल जाए, ये लोग अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। यहाँ पे बस एक ही टेम्पलेट को रगड़ रगड़ के उसी पे मूवी बनाई जा रही है। इन लोगों ने कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का एक जबरदस्त सिस्टम बना रखा है जिससे बाहर निकलने की इनको कोई जरूरत फील नहीं होती, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। ऊपर से यूट्यूब आने के बाद इनको और ज्यादा हेल्प मिल जाती है। अश्लील थंबनेल और टाइटल लगा के गाना अपलोड कर दो, 20-25 मिलियन व्यूज तो गारंटीड है। और ये तो मैं मिनिमम व्यूज बता रहा हूं, इनके गानों में बिलियंस तक व्यूज आए हुए हैं। 600-700 मिलियन वाले तो कितने सारे म्यूजिक वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इवन कई बार इनका गाना यूट्यूब पे पहले आता है, जब वो गाना चल जाता है तो उसके अराउंड एक मूवी बना देते हैं। ट्रेंडिंग इश्यूज पर व्यूज छापने के लिए कुछ भी बना देते हैं ये लोग। कुछ दिन पहले वो ब्लू ड्रम वाला क्रिमिनल केस हुआ था, उसका मीम चल पड़ा तो इन लोगों ने इस पे ही गाना निकाल दिया, ड्रम में राजा। एक मर्डर जैसे सेंसिटिव इशू को भी इन्होंने सिर्फ कंटेंट बना के रख दिया। ऊपर से यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करने पर कोई सेंसरशिप तो है नहीं, जो मर्जी दिखा लो, कौन रोक लेगा। यूट्यूब पे इनके गानों को एक बार पॉपुलैरिटी क्या मिल गई, फिर लाइव शोज में जाकर ये लोग लाखों कमाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी बात नहीं कि इनके पास पैसे की कमी है, आर्टिस्ट की कमी है, ये लोग अच्छा कंटेंट बना नहीं सकते, लेकिन मेकर्स को पता है कि जब 20-30 लाख लगा के गंदे गंदे जोक रखेंगे, थोड़ा स्किन दिखाएंगे और उससे मूवी चल जाएगी तो इतनी मेहनत कौन करेगा। रवि किशन बॉलीवुड में लापता लेडीज जैसी मूवीज में इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, लेकिन भोजपुरी आते ही रिमोट से लहंगा उठाने की बात करने लगते हैं। जो मनोज तिवारी भोजपुरी में रिंकिया के पापा गा रहे हैं, वही मनोज तिवारी पंचायत के अंदर हिंद के सितारा भी गा रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जियाओ बिहार के लाला भी गा रहे हैं। इवन पवन सिंह जिन्होंने भोजपुरी में कई सारे अश्लील गाने गाए हैं, उनके भी अच्छे अच्छे गजल्स हैं। मतलब आर्टिस्ट में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन भोजपुरी के अंदर जो मेकर्स हैं वो इनसे अच्छा काम करवाना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के पास एक फिक्स जवाब रहता है कि भैया जब क्लीन फैमिली फ्रेंडली कंटेंट कोई देखना ही नहीं चाहता है तो हम बना के अपना पैसा क्यों फूकें, इसीलिए हम भी वही बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि ये लोग अच्छा कंटेंट एकदम ही नहीं बनाते हैं। विद्या, लेडी सिंगम जैसी कुछ विमेन सेंट्रिक फैमिली फ्रेंडली वाली मूवीज भी बनती हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन इनके व्यूज देखो तो आप खुद ही समझ जाओगे। 2011 में एक मूवी आई थी देसवा। IMDb पर इस मूवी को 8 रेटिंग मिली हुई है और क्रिटिकली भी इसको काफी अप्रिसिएशन मिला। कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसको जगह मिली थी, लेकिन इसकी अपनी ऑडियंस ने इस मूवी को देखा ही नहीं। इनफैक्ट भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत का दौर अगर आप देखोगे तो गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो जैसी मूवीज के साथ इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। 5 लाख के बजट में बनी इस मूवी ने 80 लाख का बिजनेस किया था। इसके बाद भी विदेशिया और लागी नहीं छूटे राम जैसी कुछ और हिट मूवीज बनी थी, लेकिन ये सारी मूवीज बहुत ही आइडियलिस्टिक टाइप की थी। मतलब कल्चर, ट्रेडिशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इश्यूज, इन सब की थीम पे बेस्ड थी, जो एकदम क्लीन एंटरटेनमेंट था और फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट हुआ करता था। लेकिन जब 70s का दौर आया, बॉलीवुड में मसाला मूवीज बनने लगी, करोड़ों का बिजनेस करने लगी, तो हम भोजपुरी वालों को भी समझ में आया कि भैया आइडियल्स और मोरल्स को रखो साइड में, यहाँ पे ज्यादा पैसा है, ये वाला कंटेंट बनाओ। अब जब भोजपुरी भाषा की जो ऑडियंस है वही अच्छा कंटेंट अप्रिशिएट नहीं करेगी तो प्रोड्यूसर्स का ये कहना कहां तक गलत है कि भैया जो ऑडियंस चाह रही है वही हम बना रहे हैं। जब बॉलीवुड वाले भी आइटम नंबर हर मूवी के अंदर रखते हैं क्योंकि उसके बिना मूवी नहीं चलती है, उसी बात को 100x ले जाके भोजपुरी वाले कर देते हैं, कम बजट में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। भाई ये लोग भी तो बिजनेसमैन है, ये क्यों नहीं इस तरह से प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचेंगे। और जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को सिर्फ टारगेट करते रहते हैं कि ये लोग बड़ा वल्गर कंटेंट बनाते हैं, ये लोग बॉलीवुड के अंदर कुंडी मत खड़काओ राजा, चोली के पीछे क्या है, ये सब देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन चोली में बड़ो ततैया से इनको प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी अदालत में भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार दिनेश लाल यादव को जब इसी वल्गैरिटी को लेकर सवाल किया गया था तो उनका भी जवाब आप सुन लीजिए। हमने खाली ये अपने गाने में दिखाया कि हमारी पत्नी है और वो तैयार हो रही है जाने के लिए, और वो कह रही है कि हाथ पहुंचत नहीं खिल जाता रुक राजा जी, लगाए दे चोलिया के हुक राजा जी। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो उसकी मदद पति नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो कह रही है कि लगाए दी चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है, और वो जब पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे, हम तो भैया भोजपुरी में खाली हुक की बात कर रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो बताओ ना।
हमारे गाने में आया है छुवेला तो छुवते धड़क जाले छतिया। भाई भोजपुरी में तो यही कह रहे हैं कि पहली बार अगर किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को टच किया तो धक से उसका धड़कन धक से कर दिया, तो ये अश्लील हो गया। और वो लोग जब कहते हैं कि सैया ने देखा मुझे ऐसे, हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि भैया दूसरों के पाप गिनाने से आपके पाप कम थोड़ी हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी तो सोचने वाली है कि नेवल को लेके जो ऑब्सेशन है वो साउथ की मूवीज में कितना ज्यादा रहता है, लेकिन इसके लिए बदनाम किया जाता है सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को। फिर जो लोग भोजपुरी मूवीज या म्यूजिक वीडियोस को अश्लीलता फैलाने के लिए गाली देते हैं, वो लोग फिर गिल्टी प्लेजर बोल के यही गाना सुनते भी हैं। शादी, क्लब्स, पूजा पंडाल, फंक्शन, इन सब में आजकल भोजपुरी गाने खूब बजाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सच में चाहते हो कि ऐसे गाने और मूवीज ना बने तो इनको कंज्यूम करना बंद करो, यूट्यूब पे व्यूज देना बंद करो। आखिरकार इंडस्ट्री भी तो पैसों से चलती है। जब रेवेन्यू कम होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये लोग कुछ और ट्राई करेंगे। जब 8-10 लाख रुपए लगा के करोड़ों में पैसे बनेंगे, बिलियंस में व्यूज आएंगे, तो बिजनेसमैन तो वही बनाएगा ना। लेकिन इनके फिल्म मेकर से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया आप लोग ये कर क्या रहे हो? अपने कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन को आपने कहीं का नहीं छोड़ा हुआ। बिहार से हूं ऐसा बोलने में लोगों को शर्म आती है। मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। हालत इतनी खराब है कि इसी इंडस्ट्री के अपने ही लोग अब ऐसा कंटेंट बनाने की डिमांड कर रहे हैं। After spending almost 3 decades in the Bhojpuri film industry, BJP MP Ravi Kishan has now sought a law to ban vulgar content in the Bhojpuri film industry. अब तो कुछ नया ट्राई कर लो यार। अगर बजट नहीं है तो भैया लो बजट में भी अच्छी मूवीज बन जाती हैं। दूसरे रीजनल फिल्म इंडस्ट्री वाले बना रहे हैं, आप लोग भी एक बार बना के ट्राई कर लो। आजकल तो इस तरह की कहानियों का दौर आ चुका है। पंचायत वेब सीरीज ने ये बात प्रूव कर दी है कि जमीन से जुड़ी हुई कहानियां भी लोग देखेंगे और बड़े प्यार से देखेंगे। बस वो देखने लायक होनी चाहिए। उसमें एक्चुअल स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग, कैरेक्टर्स, एक्टिंग सब कुछ होना चाहिए। अगर भारत में सारे रीजनल सिनेमा वाले सिर्फ व्यूज और पैसों का बहाना देके अश्लील कंटेंट बनाने लग जाते तो फिर सारी रीजनल मूवीज में यही दिखाई देता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। उल्टा कई सारी रीजनल फिल्म्स आज के समय बॉलीवुड को टक्कर दे रही हैं। हिंदी बेल्ट में भी कई करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। आप लोगों को तो उल्टा एडवांटेज है। तमिल, तेलुगु, मलयालम या बांग्ला एक बार हिंदी वाले नहीं समझेंगे, लेकिन आपकी भोजपुरी तो ठीक ठाक समझ लेते हैं। कब तक बहानेबाजी के भरोसे चलोगे? मानता हूं कि आपका बिजनेस है, लेकिन म्यूजिक और फिल्म मेकिंग एक तरह का आर्ट भी तो है। अगर आप इसका सम्मान करोगे तो ये भी आपको एक दिन सम्मान के लायक बना देगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक बार इसके बारे में सोचना जरूर। और अगर आप इसे शेयर करके इन तक पहुंचा सकते हो तो प्लीज इसमें मेरी मदद करना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।